तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आप अपने चैनल मैथ क्लास एमपी पर पढ़ रहे हैं। तो इस चैनल पर आप लोग को लिए त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है जी, और चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का चैप्टर खत्म हो चुका है। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 8 आपका खत्म हो गया एनसीईआरटी मैथ से। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ बहुपद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जी? बहुपद, जो एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है कि बहुपद क्या होता है जी। तो देखिए बहुपद क्या होता है, आइए देखते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं जी? समान चर पर विभिन्न घातों के समूह को, समान चर पर विभिन्न घातों के समूह को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बहुपद कहते हैं। ठीक है, समान चर पर विभिन्न घातों के समूह को बहुपद कहते हैं। अब आपसे प्रश्न आएगा कि बहुपद को कैसे पहचाने, बताइए जी। बहुपद को आप कैसे पहचानिएगा? तो आइए देखते हैं बहुपद का पहचान कैसे करें। तो बहुपद अगर किसी भी आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया जाएगा कि बहुपद कैसे है। तो देखिए आपको हम प्रश्न दे देते हैं कि आपका ये 2x है जी, दूसरा नंबर आपका है √x, ठीक है जी। उसके बाद आपको दे दिया जाता है, आपका तीसरा नंबर में दिया जाता है कि 3x²। उसके बाद चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है 3x के पावर -2, और पांचवा नंबर आपका प्रश्न है 1/x। बताइए इसमें आपको बहुपद पहचानना होगा, तो आप कैसे पहचानिएगा जी? तो बहुपद का रूल है पहचानने का। पहला नंबर देखिए, पहला कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्या जी? ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता है। तो यानी आपका दूसरा नंबर भी बहुपद नहीं होगा, और यहाँ पे आपको चौथा नंबर भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है कि एबीसीडी का अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर एबीसीडी के अक्षर रूट में रहेगा फिर भी बहुपद नहीं होगा। यानी बहुपद के लिए होना चाहिए घात पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए जी? घात पूर्ण संख्या। तो ये आपका पहला नंबर 2x बहुपद होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका तीसरा नंबर बहुपद होगा, यानी 2x² बहुपद हो, 3x² बहुपद होगा, 2x बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको अगर लिखना चाहेंगे तो x के पावर -1 जो बहुपद आपका नहीं है जी। बताइए, तो आपको बहुपद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी सबसे पहले आप कंडीशन को ध्यान रखिए। पहला घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर घात निगेटिव है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, माने घात बटा में नहीं होना चाहिए जी, बहुपद नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है कि एबीसीडी का अक्षर माय डियर स्टूडेंट रूट में नहीं होना चाहिए। समझिए कि एबीसीडी का अगर अक्षर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए कंडीशन है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर और पहला नंबर। तो इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना जी? इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। चलिए बहुपद आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए दिक्कत है जी, जल्दी बताइए। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद जो होता है, ठीक है जी, बहुपद में हम लोग घात कैसे बताएंगे जी, चर और अचर क्या होता है इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है जी। तो चर जो आपका हो जाएगा, चर जो आपका हो जाएगा जी, ये आपका हो जाता है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यानी आपको एबीसीडी का अक्षर क्या होता है? चर होता है। और अचर की बात करें तो 2, 10, 15, 25, 100, ये आपका क्या हो जाएगा जी? अचर हो जाएगा। यानी आपसे आज के बाद कोई चर और अचर समझने के लिए कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चर का मतलब एबीसीडी का अक्षर होना चाहिए जी, अचर का मतलब केवल और केवल अंक होना चाहिए, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा।
तो इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई है ना, और अचर का मतलब क्या हो गया, कोई भी अंक 10 15 20 25 कुछ भी अंक हो जाएगा वो अचर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए जी कि x के पावर 0, ठीक है जी, x प्लस एक्स क्या होगा, ठीक है, x प्लस एक्स क्या होगा, और x गुना x क्या होगा, या x भागा x क्या होगा, ये सब बहुपद में पूछता है जी। तो बताइए, कोई भी संख्या के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। x और x क्या होता है जी, 2x होता है। x गुना x x स्क्वायर होता है, और x भागा x 1 हो जाएगा। तो ये सब भी कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है जी, ये सब भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्लस गुना प्लस क्या होता है जी, प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है जी। और माइनस गुना अगर प्लस के बात किया जाए, माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है जी, तो माइनस होता है। तो आपको ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है, कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस माइनस होता है, और माइनस गुना प्लस माइनस, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो जरूर आप लोग कहिएगा जी, बताइए, इतना तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग बांटेंगे बहुपद के प्रकार को, ठीक है जी, बहुपद के प्रकार को बांटेंगे कि बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कितने तरह का जी, दो प्रकार के ना, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, ठीक है जी, एक पद के आधार पर होता है और दूसरा घात के आधार पर होता है। इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुपद यानी बहुपद को हम लोग बांटेंगे, ठीक है, बहुपद को हम लोग बांटते हैं जी, ये दो कंडीशन में बढ़ता है, ठीक है, दो कंडीशन में बढ़ता है। चलिए देखिए, पहला का नाम होगा एक पदी, पहला जो हो जाएगा पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर, और दूसरा हो जाएगा घात के आधार पर, ठीक है जी, घात के आधार पर। तो पद के आधार पे हो गया आपका एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है जी, एक पदी बहुपद। दूसरा का नाम है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा का नाम है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है जी, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक पदी में एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नाम, ये हो जाएगा क्या जी, एक घातीय यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है जी। एक हम लोग एक घातीय को कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, और तीसरा आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है जी। यानी इसमें आपको पद पूछता है और इसमें आपको घात पूछता है। कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। यानी पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और तीन पदी बहुपद। घात के आधार पर भी तीन प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक पदी बहुपद क्या होता है जी, तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं जी, एक पदी बहुपद में आप लिख सकते हैं, जैसे हो गया आपका एक पदी में हो गया आपका 2x, ठीक है जी, ये आपका एक पद है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4x, ठीक है जी, ये भी आपका एक पदी है। आप लिख सकते हैं 5x², ये भी आपका एक पदी है। यानी बोलेंगे कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2x हो गया, एक पदी है, 3/4x एक पदी है, 5x² एक पदी है। और देखिए द्विपदी क्या होता है, यानी दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका द्विपद हो गया। एक पहला पद हो गया एक्स स्क्वायर और दूसरा पद है माइनस एक्स। उसके बाद आप लिख सकते हैं जी कि 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो गया कितना जी, तो द्विपद हो गया। पद में आपको दो पद रहेगा जी, ठीक है, एक पद और दो पद, एक पद और दो पद, और त्रिघात में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका त्रिपद हो गया। क्या हो गया जी, त्रिपदी हो गया, है ना, त्रिपदी बहुपद। आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, प्लस 1 माइनस का 2x, ये आपका क्या हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। यानी तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं जी, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद में कहते हैं वैसे बहुपद जिसका घात एक होता है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं जी, जिसका घात एक होता है। जैसे इसका एग्जांपल लिखिएगा तो देखिए, यहाँ पे 2x लिख दिए, आपका घात एक हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 x लिख देते हैं, घात एक हो जाएगा। यानी रैखिक बहुपद में कहने का मतलब हो गया कि वैसे बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी घात दो होना चाहिए, कितना जी, दो होना चाहिए। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3/4, 3/4x स्क्वायर, यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 3, ये आपका हो गया क्या जी, द्विघात। क्योंकि आपको घात वाला में सिर्फ और सिर्फ घात देखना होता है, पावर, और त्रिघात वाला में देखिए x³ माइनस के 1, ठीक है जी, x3 माइनस 2x आप प्लस के 1, यानी घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना जी। त्रिघात किसको कहते हैं, वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं जी। तो इतना तक में मेरे प्यारे प्यारे कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है जी। आपसे कोई पूछ दे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप, आइए देखते हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप तो होता है ax प्लस बी। क्या होता है जी, ax प्लस के b होता है। ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप ax प्लस बी। दूसरा देखिए द्विघात बहुपद का क्या होता है जी, तो ax स्क्वायर bx प्लस के c हो जाता है। कोई दिक्कत बताइए, यानी द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात का मानक रूप या व्यापक रूप क्या हो जाएगा जी, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, रैखिक बहुपद का क्या होगा जी, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये क्या आपका दिया गया है, व्यापक रूप दिया गया है ना जी। ध्यान रखिएगा, ये आपका व्यापक रूप है, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद का रैखिक यानी क्या हो जाएगा जी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है जी तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइए, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना जी, और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ में आएगा जी, है ना। जब भी वीडियो को देखिए शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, समझ में भरपूर आएगा। चलिए तो अब हम आपको दिखाते हैं जी, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुपद का कुछ सूत्र होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं जी, दो शून्यक। ध्यान रहेगा, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। नंबर 1, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं जी, दो शून्यक। पहला का नाम क्या है जी, अल्फा। पहला का नाम क्या है, अल्फा, और दूसरा का बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, पहला का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम क्या है जी, बीटा दिया हुआ है।
और आपको पहला फॉर्मूला दिया पूछा गया है जी, पहला यानी द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा। तो आपका पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है जी, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ध्यान रहेगा जी। आप बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। दूसरा फॉर्मूला आपका दिया गया है शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर जी, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हैं सी बटा ए। क्या लिखेंगे जी, सी बटा ए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। और तीसरा फॉर्मूला आपका होता है कि यदि बताइए अल्फा भी दिया रहेगा, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बताइए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा जी, तो लिखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला कब हम लोग लागू करेंगे जी, द्विघात बहुपद का, जब आपको अल्फा का भी मान दिया रहे और बीटा का भी मान दिया रहे तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी। यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी बटा ए, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। और यदि अल्फा और बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है जी, बताइए इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना तक में अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। और एक हम एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं जी। अगर आपको दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है जी। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1, तो इसमें आप सबसे पहले पता करिए a का मान 2 हो जाएगा जी, b का मान -3 होगा और c का मान यहाँ पे 1 हो गया। आपको इस टाइप से प्रश्न दे देगा एग्जाम में और आपको बोलेगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले, तो कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे a b c का मान आपको पता कर लेना है, किससे, तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे अगर आपको निकाले का है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल निकाले बोलेगा तो फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी के यहाँ पर 3 है तो माइनस और -3 और ए कितना हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल देगा कि अल्फा इंटू बीटा निकालें, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालिएगा जी, तो देखिए कैसे निकालना है। फार्मूला होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है। आपका सी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको इस टाइप का अगर प्रश्न दिया रहे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले, तो आपको ऐसे ही बनाना है जी। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, चलिए इतना तक में दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को खाली शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। चलिए, इतना तक में अगर दिक्कत नहीं है ना जी, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अभी हम लोग का फॉर्मूला और बचता है जी। चलिए, अब हम लोग का फॉर्मूला बता है त्रिघात के लिए, ठीक है जी। त्रिघात के लिए देखिए, त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है जी। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3। एक का नाम क्या है जी, तो पहला का आपका नाम है अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा। अल्फा बीटा गामा नाम है जी, ध्यान रखिएगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक कौन कौन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपको कहेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जी बताइए जल्दी से। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। दूसरा फॉर्मूला है जी, पहला है त्रिघात के लिए और दूसरा फॉर्मूला है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है जी, तो माइनस के डी बटा ए होता है, माइनस के डी बटा ए होता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा फॉर्मूला दिया गया है दो दो शून्यकों का योगफल बराबर, दो शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है जी, यानी दो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, क्या होता है जी, सी बटा ए। और अगर आपको देखिए चौथा नंबर फॉर्मूला जो है, देखिए कि अगर अल्फा भी दिया रहे, कॉमा बीटा भी दिया रहे तथा गामा भी दिया रहे तो द्विघात बहुपद का फार्मूला, त्रिघात बहुपद का फार्मूला दिया रहे तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या हो जाएगा जी, तो लिखिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा जी बताइए, तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है जी, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान रहेगा जी, ये आपका त्रिघात के लिए फॉर्मूला है। यदि आपको अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तो त्रिघात बहुपद का ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आपका त्रिघात बहुपद के फार्मूला के लिए जी बताइए। इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा जरूर। चलिए, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है ना जी, इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इतना तक में किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग यानी द्विघात बहुपद के जितने सारे फार्मूला था उन सारे फार्मूला को हम लोग पढ़ लिए जी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपको शून्यक निकाले का दे, द्विघात में शून्यक निकाले का आएगा तो कैसे निकालिएगा। जैसे हम आपको एक प्रश्न देते हैं, यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाले। इतना आपको ये प्रश्न दे दिया गया शून्यक निकालने के लिए, ठीक है जी। तो शून्यक निकालने के लिए अगर आपको प्रश्न दिया गया तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर के 0। शून्यक क्या कर रहा है जी, शून्यक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा प्लस में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है जी, क्या हो जाएगा √3 प्लस और माइनस के साथ। तो x बराबर यानी √3 कॉमा माइनस √3। इस टाइप से आपको किसी भी संख्या का किसी भी क्वेश्चन का शून्यक निकाला जाता है। मैं आपको एक पिक्चर वाला क्वेश्चन बताता हूं जी। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका बहुपद में भी पूछता है। ये कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा है जी, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि x है और ये x डैश है, ये y और y डैश है। तो आपको पूछेगा, इसमें कटान पूछता है जी, x कितने गुना काटा है और y कितने गुना काटा है, यानी px का मान पूछता है, कटान बिंदु। तो आपको ऐसे करके दे दिया जाए, ठीक है जी, ऐसे दे दिया जाए।
देखिए इमेक्स कितना गुना काटा है जी, बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बताइए एक बार हो गया जी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी एक्स का टान कितना गुना हो गया, 6 गुना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा ही पूछेगा। और अगर इस तरीके से दे दिया जाए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर प्रश्न ऐसा दे दिया जाए, ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अगर प्रश्न ऐसा दे दिया जाए तो बताइए कि इसमें एक्स का कटान क्या होगा जी, तो इसमें एक्स का कटान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स को कभी काटा ही नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसका एक्सरसाइज के वीडियो के साथ।